आप सबको माइंड रेडियस की तरफ से बहुत बहुत नमस्ते। 11 मार्च को शिवरात्रि आने वाली है। शिव जी, जिन्हें गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कहा जाता है, जो बुरे कर्मों का हनन करने वाले देवता हैं। बुरे कर्म चाहे कभी भी किए गए हों, कैसे भी किए गए हों, किसी भी जन्म में किए गए हों, लौट कर वापस आते हैं और हर व्यक्ति को किसी न किसी जीवन में इन बुरे कर्मों का निपटारा करना ही पड़ता है। इस ऑडियो बनाने का, रादर वीडियो बनाने का मकसद यही है कि मैं आपसे कुछ अपने विचार शेयर कर सकूं और आपके साथ वो मेडिटेशन शेयर कर सकूं जो कि मैंने अपने गुरुजी से सीखी है। किसी समय में जब मैं बहुत अंतर्द्वंद से गुज़र रही थी, ईश्वर को भी बहुत ज़्यादा नहीं समझती थी और स्पिरिचुअलिटी को भी नहीं समझती थी, तब यह समझ में आया कि पूजा पाठ भी तभी फलदायी होते हैं जब हमारे कर्म पुराने जन्मों के संचित या एंसेस्टर्स द्वारा प्राप्त किए गए। आज मैं जो आपसे मेडिटेशन शेयर करने जा रही हूँ, इस मेडिटेशन के द्वारा हम यह इमेजिन करते हैं कि शिव जी की तरफ से आसमान से एक नीले रंग की लाइट हमारे गले में गिरती है। हम आह्वान करते हैं शिव जी का कि वो हमारे पुराने संचित कर्मों को नष्ट करें और हमें अच्छे व्यवहार, सत्कर्म करने के लिए आशीर्वाद दें। पहले बुरे कर्म मिटाए जाएंगे, उसके बाद ही पूजा पाठ फलित होता है। चाहे कितनी कोशिश कर लें आप, लेकिन फलित तभी होते हैं पूजा पाठ जब आपके पुराने कर्म कुछ हद तक समाप्त हो गए हों। अब इसकी कहानी बहुत लंबी है। कर्म की थ्योरी जितना मैं समझती हूँ आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। आप माइंड रेडियस का यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी 18-19 साल की रिसर्च स्पिरिचुअलिटी, साइंसेस, न्यूरोसाइंस और बिहेवियरल ट्रांसफॉर्मेशन में जो 38,000 से ज़्यादा लोगों पर की गई है और लगभग 40 से 42 बहुत सीरियस बीमारी में फंसे हुए लोगों का जिससे मैंने इलाज किया है, ऐसी सभी प्रकार की वहाँ पर मॉडलिटीज़ अवेलेबल हैं। आप ज़रूर जाएं, विज़िट करें, लाइक करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मुझे मेरे अच्छे कर्म अर्जित करने में मदद करें। ना केवल मैं अच्छे कर्म अर्जित करूंगी, किंतु आप भी, क्योंकि आप जब सीखेंगे तो आप अन्य लोगों के साथ उसे शेयर करेंगे या अपने जीवन में जब उतारेंगे, आपको भी बहुत सुंदर फल प्राप्त होगा। तो हम शुरू करते हैं।
आराम से आप अपने पूजा वाले स्थल पर, देखिए नहाया धोया ज़रूर होना चाहिए, कपड़े आप बदल लें, हो सके तो नीला और सफ़ेद कपड़ा धारण करें। आप अपने पूजा वाले स्थल पर बैठ जाएं, आंखें बंद करें और इमेजिन करें कि आसमान से एक नीली लाइट रॉड की तरह आ रही है शिव जी के पास से और आपके गले में उतर जाती है। ये वही नीली रोशनी है जो आपके बुरे कर्म को नष्ट करने में आपकी मदद करेगी। सब तो नष्ट नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा आशा कर सकते हैं हम कि रोज रोज इसी वीडियो को चलाकर प्रैक्टिस करते हुए आप मेडिटेशन करें। ज़रूर संभव है कि आप अपने काफ़ी कर्मों को, हद तक बुरे कर्मों को आप ख़त्म कर पाएंगे। इसी आशा के साथ मैं मेडिटेशन शुरू करती हूँ। आपको ये वीडियो तब तक डेली प्रैक्टिस करना है 4:30 से 6 के बीच प्रतिदिन शाम को, जब तक आपके साथ अच्छा ना होने लगे। हो सकता है आपके पास धन की बहुत प्रॉब्लम हो, आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हों, आपके रिश्ते अच्छे ना हों, आप बहुत मुसीबत में हों, आप जो काम करने जाते हैं उसी में फेल हो जाते हों। किसी भी प्रकार की समस्या है, आप उस समस्या को 2 मिनट आंखें बंद करके सोचिए और मेरा वीडियो सुनते सुनते आप मेडिटेशन में, जब तक ये चलता है 108 बार, तब तक आप ध्यान में रहिए। मैं उम्मीद करती हूँ और ईश्वर का स्मरण करते हुए मैं प्रार्थना करती हूँ कि वो आप सभी को, आपके अगर कोई बुरे कर्म हैं उनसे आपको निजात दिलाएं और तरक्की और उन्नति प्रदान करें। शुरू करते हैं। थिरुनीलकंठम। इमेजिन कीजिए नीली लाइट आपके गले तक आ रही है और सभी बुरे कर्म नष्ट कर रही है। थिरुनीलकंठम, 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 थिरुनीलकंठम,
तिरुनीलकण्ठं 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 तिरुनीलकण्ठं
తిరునీలకంఠం 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 తిరునీలకంఠం